नमस्कार दोस्तों। आज माइकल और मैं फिर मिल रहे हैं और हम आज की चर्चा को लेकर उत्साहित हैं। जैसा कि सभी जानते हैं और मुझे यकीन है कि हम में से कई जो यह सुन रहे हैं, हमारे पास कुछ आशाएं और सपने हैं, शायद छोटे हों या बहुत बड़े। आशा और सपने वो हैं जो मेरे पास हैं। मुझे लगता है कि हम इन्हें अपने अंदर बनाते हैं, लेकिन माहौल और आसपास के लोग उन आशाओं और सपनों को जीवंत करते हैं, जो हमें सशक्त बनाते हैं ताकि हम उन आशाओं और सपनों का निर्माण जारी रखें। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं आपकी, मेरी और आपकी आशाओं और सपनों की वास्तविकता के बारे में। हम उन आशाओं और सपनों की वास्तविकता पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा, ऑन पैसिव की शुरुआत से कई लोगों ने कहा, मेरा यह करने का सपना है। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने परिवार की देखभाल कर पाऊंगा। मेरा सपना और आशा कब शुरू हुई? ओह, लगभग 4 दशक पहले। मैंने पहले 40 कहा था, पर मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ। हाँ, ये एक बिना अंगों वाले व्यक्ति को पानी के गड्ढे में बैठे देखकर शुरू हुआ। उसके आसपास बहुत लोग थे, पर कोई मदद नहीं कर रहा था। मैं छोटा था, मेरे पास एक सिक्का था जिससे मैं अपनी पसंदीदा कैंडी खरीद सकता था। लेकिन यह देखकर मैंने वो सिक्का उस आदमी को दे दिया और एक सपने के साथ वहां से चला गया। उम्मीद थी कि कोई किसी दिन आएगा और लोगों को सफल होने में मदद करेगा, मुझे भी। फिर मेरी यात्रा शुरू हुई। हम सब जानते हैं कि कैसे मेहनत करके अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सपना तब तक सच नहीं हुआ जब तक हमें ऑन पैसिव के बारे में पता नहीं चला और हम श्री आश मुफारा से नहीं मिले। उन्होंने हमें वो बनने के लिए प्रेरित किया जो हम आज हैं, और मुझे यकीन है कि हम में से कई लोग उस दिन से बदल गए हैं। चाहे वो 2 साल पहले हो, 3 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल पहले, हमने खुद को बदला है। हम ज्यादा सशक्त महसूस करते हैं। तो आज माइकल, मुझे यह विषय पसंद है। हम अपने सपनों की वास्तविकता और हमारी जीवित आशाओं के बारे में बात करना चाहते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा विषय है जूली। मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि मैं आशाओं और सपनों के बारे में बात करना पसंद करता हूं। जब हम सोचते हैं कि हम जीवन में किन चीजों से गुजरते हैं, उतार चढ़ाव, आप जानते हैं, संघर्ष जो दुनिया भर में इतने सारे लोगों को होते हैं, जब हम इन सब के बारे में सोचते हैं तो हमारे सपने और आशाएं वही हमें आगे बढ़ाते रहते हैं, है ना? वरना हम बस टूट जाएंगे, है ना? हम बाहर की हर चीज से कुचल जाएंगे। इतने लोग हमें इधर उधर खींचते रहते हैं। हम किसी चीज के लिए उत्साहित होते हैं, उसमें कूद पड़ते हैं, फिर अपने सपने टूटते देखते हैं बार बार। और जब हम सब यहां श्री ऐश मुफारा को सुनकर शामिल हुए तो बहुत से लोगों की आशाएं और सपने फिर से जागृत होने लगे, है ना? क्योंकि बाहर आसान नहीं है। किसी व्यक्ति या कंपनी के लिए यह बहुत मुश्किल है कि वो कहे चलो कुछ अलग करते हैं। कैसे हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो लोगों को उनके सपने साकार करने में मदद करे? आप जानते हैं, कई लोग कहते हैं मैं अपनी उम्मीदों को छोड़ देता हूं, मैं सपने देखना ही छोड़ देता हूं, है ना? और फिर हम समझते हैं कि सपने पूरे करने का एकमात्र तरीका है आगे बढ़ते रहना। और यही हम अपने सीईओ में पसंद करते हैं। यही हम देखना चाहते हैं, ये तथ्य कि आप जानते हैं उनमें कभी हार ना मानने की भावना है। जो चाहे जो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बाधा आए। आप जानते हैं जो कुछ भी उनके सामने हो, आप जानते हैं जो चीजों को रोकने की कोशिश कर रहा हो, वह सब कुछ, है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह क्या है ना? यह सब आगे बढ़ने का मामला है, क्योंकि अंततः आप उस बाधा को तोड़ देते हैं, है ना? यह ऐसा है जैसे आपके सामने एक दीवार हो और आप उसे लगातार तोड़ते रहें, अंततः वह गिर जाएगी, है ना? और इसलिए यही हम इसके बारे में पसंद करते हैं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अपने सपनों को पकड़े रहना बहुत जरूरी है। वर्षों से आप में बनी सभी आशाओं को थामे रहना जरूरी है, क्योंकि अंततः यह सच हो जाएगा। और यही लोग वास्तव में जानना चाहते हैं, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? आप जानते हैं, यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम सभी ने सही निर्णय लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम सभी ने सही निर्णय लिया, आप जानते हैं। तो यह बस लोगों की मदद करने के लिए है। आप जानते हैं, ध्यान केंद्रित रखें, उत्साहित रहें,
यह जानते हुए कि किसी समय हाँ यह एक वास्तविकता बन जाएगी और हमारे पास एक महान सीईओ और श्री हैं ऐश मुफारा। हमारे पास एक महान नेता है जो जहाज का मार्गदर्शन कर रहा है ना। और इसीलिए कभी कभी आप मुश्किल परिस्थितियों में फंस जाते हैं, कभी कभी जानते हो जहाज रुक जाता है या जो भी स्थिति हो। पर बात यह है कि जब आपके पास एक महान नेता होता है, जब आपके पास एक महान कप्तान होता है, ठीक है, वे इन तूफानों से पार पा लेंगे। जूली, समझ रही हो? मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक, जानती हो, ऐसी थी जिसमें तुम जानती हो वे कुछ गंभीर तूफानों से गुजर रहे थे, कुछ वाकई बहुत खराब मौसम, समझी, पर वे उस पर काबू पा लिए और फिर जानती हो सूरज निकला और एक बहुत उज्जवल दिन था। और जानती हो पहले सारा तूफान था और फिर शांति आ गई, है ना? शांत, सुकून भरा, जानती हो, सुखद, समझी, वे अपने परिवारों के पास घर लौट पाए वगैरह, जानती हो। और यही हम यहां देख रहे हैं जो हमारे सामने है उसके साथ, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। तुम जीवन नहीं जी सकती जूली सपने देखे बिना, समझ रही हो मेरा मतलब? सपने देखे बिना जीना नामुमकिन है, वरना क्या फायदा? जीवन का मतलब ही क्या है ना? इसलिए हमने अपने लिए लक्ष्य तय किए हैं, हमारी इच्छाएं हैं जो हम जीवन में पूरी करना चाहते हैं। और सच्चाई यह है कि यह अभी भी संभव है जूली, यह अभी भी एक वास्तविकता है। हाँ बिल्कुल माइकल, वास्तविकता यह है कि हम समुद्र के बीच में एक विशाल जहाज पर हैं। हम किनारे पर जाने की कोशिश करते हैं, है ना? और समुद्र के बीच में, हाँ आपने तूफान कहा, शायद कहीं छेद है ना? जहाज का कप्तान हमें सुरक्षित पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, पर जहाज के लोग, अगर हम डर और शक से इसका सामना करें तो अराजकता फैलाएंगे। यह हमारे सपने या आशा को सच नहीं बनाएगा। हमें डर और शक पर काबू पाना होगा क्योंकि हमारे पास महान कप्तान है। और सिर्फ यही नहीं, हमारे पास लोगों का एक बड़ा समुदाय भी है। हम दूसरों की मदद कर रहे हैं छेद को भरने और अराजकता को शांत करने के लिए। मुझे लगता है कि डर और आत्मसंदेह पर काबू पाना जरूरी है। कितने लोग अपने सपनों से डरते हैं? जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीजों को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन याद रखें, अगर किसी ने एकड़ ऑफ डायमंड पढ़ा है तो कहानी का सार यह है कि वे लगातार खोदते रहते हैं। वे हीरे से बस 1 फुट दूर होते हैं, है ना? पर वे हार मान लेते हैं। वह डर और संदेह हमेशा हमारे सिर पर मंडराता है, हमें अपने सपनों को पाने से रोकता है। इसलिए उस डर और संदेह पर काबू पाना बहुत जरूरी है। ऐसा करने के लिए हमें समुदाय के करीब रहना चाहिए, लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और मेरे अपने अनुभव से माइकल, पिछले सालों में पैसिव के साथ, आपके साथ और दुनिया भर के दोस्तों के साथ रहकर, मुझे लगता है कि यह मेरे व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने का एक तरीका है। श्री अश्मोफर अक्सर व्यक्तिगत विकास की बात करते हैं और वे हम सभी को सशक्त बना रहे हैं, हमारे विकास और आम लोगों की मदद पर ध्यान दे रहे हैं। हम साधारण लोग हैं, पर हमारे पास अपना जीवन बदलने की क्षमता है और यही हम अनुभव कर रहे हैं। यही श्री अश्मोफर हमारे लिए कर रहे हैं। तो 2 बातें, अपने डर और संदेह पर काबू पाएं और जो सीखा है उसे लें, उन लोगों की मदद लें जो आपके और आसपास के लोगों के जीवन में विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। माइकल, हाँ बिल्कुल जूली, संख्या में शक्ति है ना? तो समुदाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, समुदाय से जुड़े रहना जरूरी है। और ऐसा कैसे किया जाए? आज भी कई वेबिनार हैं जिनमें लोग शामिल हो सकते हैं, चाहे YouTube पर लाइव हो या मजेदार वेबिनार। ये सब हमारे लिए हैं, बस देखें क्या उपलब्ध है और उसमें शामिल हों। समझे क्या कह रहा हूं? प्रस्तुतियों, साझा अनुभवों और बातचीत से ताजगी पाएं। जूली, जब जरूरत हो तो हम किसके पास जाएं? हम बैंकों पर भरोसा नहीं कर सकते, वे हमारी मदद नहीं करेंगे। बैंक सिर्फ उनकी मदद करते हैं जिन्हें जरूरत नहीं, और सरकार पर भी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि यह उनका काम नहीं।
आप सोचते हैं कि वे लोगों की मदद करने आए हैं, पर सच तो यह नहीं है। सरकारें अक्सर स्वार्थी होती हैं। जब ऐसा मौका मिले और आसपास परवाह करने वाले लोग हों तो उनसे जुड़े। ऐसे लोगों को अपने आसपास रखना चाहिए। यही वह दायरा है जिसमें आप रहना चाहेंगे। ये बिल्कुल समझ में आता है जूली। हमने मानसिकता पर इतनी चर्चा की है। मन की शक्ति अद्भुत है। सकारात्मक और समान लक्ष्य वाले लोगों के साथ रहने से अच्छा होता है। ऐसे लोगों के साथ रहकर आप अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। मैं नकारात्मक लोगों से दूर रहता हूं जूली। मैं उनके आसपास नहीं रहना चाहता, काम से परे भी। बस सामान्य तौर पर अगर लोगों का रवैया निराशावादी हो तो मैं उनके आसपास नहीं रहना चाहता, क्योंकि वे मुझे नीचे खींचेंगे। जब आप बाहर निकलते हैं तो आप क्या पसंद करेंगे? क्या आप एक सुहावना धूप भरा दिन देखना चाहेंगे या फिर बादलों से भरा और उदास दिन? यह वो नहीं है जो लोग चाहते हैं। लोग वो सुहावना धूप भरा दिन चाहते हैं। यही बात हमारी मानसिकता पर भी लागू होती है। आप अपने आसपास सकारात्मक सोच वाले लोग चाहते हैं। यही वो है जिसकी आप तलाश करते हैं, क्योंकि यही आपको ऊपर उठाएगा, यही आपको प्रेरित रखेगा और आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये बिल्कुल वही है। कल मैं एक फुटबॉल मैच देख रहा था जहां एक महान किकर का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उसने कल कुछ किक्स मिस कर दिए। मैंने उसके कोच को देखा। ये एक वयस्क व्यक्ति है। मैंने देखा कि उसके कोच ने आकर उसे गले लगाया। आप समझ रहे हैं ना क्यों? ये उसके लिए बहुत मायने रखता था। ये साफ दिख रहा था। वो गले लगाना उसके लिए बहुत मायने रखता था। यही है वो सकारात्मक सोच जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप? कोच उस पर चिल्ला सकता था या क्लिपबोर्ड फेंक सकता था, लेकिन नहीं, कोच ने आकर उसे गले लगाया और मुझे यकीन है कि यह आगे चलकर उसकी मदद करेगा। वह वहीं पर बिल्कुल। अगले गेम में मुझे हैरानी होगी तो अगले हफ्ते मैं इसे देखूंगा। मैं देखूंगा, उस टीम को देखूंगा और देखूंगा वह क्या करता है, देखने के लिए कि क्या इससे कोई फर्क पड़ा। क्योंकि मुझे लगता है कि यह असर करेगा, है ना? मैं उसके चेहरे पर भाव देख सकता हूं। और यही है जिस बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। हम एक दूसरे को वर्चुअल हक दे सकते हैं क्योंकि हम एक कमरे में नहीं हैं, पर हम सकारात्मक रहते हैं, एक दूसरे तक पहुंचते हैं और छूते हैं। ये शारीरिक स्पर्श होना जरूरी नहीं है, मानसिक स्पर्श भी। बस दयालुता का शब्द, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना कि खुशी आ रही है, खुशियां आ रही हैं। जब लोग इसे देखेंगे वे खुश होंगे जूली, और फिर वे भूल जाएंगे कि इसमें कितना समय लगा। ओह, ये हुआ। वे इन सभी बातों को भूल जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना? वे बस इस पर ध्यान देंगे कि वाह, हम पहुंच गए हैं, हमने वाकई में यह कर दिखाया है, यह सचमुच हम सबके लिए सफल हुआ है। यही बात लोगों को याद रहेगी। समझ रहे हो ना? तो याद रखें, वह दर्द ऐसा है जैसे गिरकर चोट लग जाए। पल भर दर्द होगा पर फिर आप उसे भूल जाएंगे। समझ रहे हो ना? तो यहां विचार यह है कि हमारे पास कुछ ठोस है, हमारे पास कुछ है जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। बस धैर्य रखें और हां, याद रखें, हमारे सपने, हमारी आशाएं, वे हम सभी के लिए सच होने वाली हैं। बस समय की बात है जूली, है ना? इसमें कोई शक नहीं है। यह सिर्फ समय की बात है। बिल्कुल माइकल। जीवन की कठिनाइयों से गुजरने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपके सपने क्या हैं। क्या आपके पास वो स्पष्ट दृष्टि है? क्या आपके सपनों का हर पहलू आपके सामने साफ है जहां हम पहुंचना चाहते हैं? अगर ये स्पष्ट है माइकल, तो मुझे लगता है कि आप जीवन की हर मुश्किल से पार पा सकते हैं। और जैसा आपने कहा, कोच आया और उस व्यक्ति को गले लगाया। हमारे जीवन में भी ऐसा कोच होता है। हमारी नाव पर भी ऐसा कप्तान होता है। हमारे पास वो व्यक्ति है और वो है जो लोगों की परवाह करता है, जिसने हम सबकी देखभाल की, जो हर किसी के सपनों की भी परवाह करता है। तो उन लोगों के करीब रहें जिनके सपने आपके जैसे हों। और यही है माइकल, मैं यहाँ तुम्हारे साथ क्यों रह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है, और सिर्फ तुम ही नहीं माइकल,
मुझे पता है कि तुम्हारे करीबी लोग हैं, जैसे क्रिस और मार्टी। मैं इस मौके पर उन्हें भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वे हमेशा साथ रहे हैं, वे लोगों को करीब रख रहे हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो उनका लाइव मंगलवार से शाम 7 बजे शुरू होगा, और इसलिए हमारा यह समुदाय बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक दूसरे को गले नहीं लगा सकते, पर फोन या संदेश से हालचाल पूछना बहुत जरूरी है। ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब हम अपने जीवन के उस हिस्से में होते हैं जहां हम संघर्ष करते हैं, चाहे वित्तीय, शारीरिक या मानसिक, अगर कोई आपको फोन करता है जो आपकी परवाह करता है, तो यह बहुत फर्क लाता है। और यही इस समुदाय और यहाँ के लोगों के नेटवर्क का मकसद है। हमारे पास दुनिया भर के लोग हैं, लोग अलग अलग स्थितियों में हैं, पर अगर हम पहुंच सकें तो हम मदद कर सकते हैं। मेरा मानना है कि यह हमारी आशा और सपनों को साकार करने का एक कदम है। और बिल्कुल, हमारी आशाएं और सपने अभी भी जीवित हैं, और वास्तव में वे न सिर्फ जीवित हैं बल्कि और भी मजबूत और बड़े हैं, माइकल। हाँ, बिल्कुल। हम जानते हैं कि लोग आर्थिक संघर्ष से गुजरते हैं। यह एक वास्तविकता है, जो है सो है। कुछ लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है, कुछ लोग रिटायर हुए हैं और उनके पास बचत नहीं है। कई तरह की परिस्थितियां हैं। हम सभी को हमेशा बिल चुकाने होते हैं। कुछ कर्ज मुक्त हैं, पर उनके पास भी बिल हैं। बिलों से बचना नामुमकिन है। लोगों को वो सब करना पड़ता है जो जरूरी है, ताकि उनके सिर पर छत रहे, वे अपना और परिवार का ख्याल रख सकें। ये पूरी तरह समझ में आता है दोस्तों। कोई झूठी उम्मीद नहीं दे रहा है, बिल्कुल नहीं। हम एक ऐसे व्यवसाय में हैं जो समय पर फल देगा। इस बीच लोगों को खुद की देखभाल करनी चाहिए। हमें गलत मत समझिए। याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण आप और आपका परिवार हैं। वह करे जो आपके और परिवार के लिए सबसे अच्छा हो, यह जानते हुए कि अंत में हमारी महान कंपनी, हमारे महान सीईओ हम सभी के लिए बैनर थामे खड़े होंगे, हम सभी के लिए सारा भारी काम करते हुए। इसमें समय लगता है। कभी आप भटक जाते हैं, क्योंकि कभी आप गलत लोगों के साथ होते हैं। कभी कभी लोग आपको निराश करते हैं। यह जीवन का हिस्सा है। मुझे लगता है कि हम सभी इससे जुड़ सकते हैं। जीवन में कभी ना कभी हम निराश हुए, चाहे वो शिक्षक हो, प्रेमी हो, पति पत्नी हो, भाई बहन हो, करीबी दोस्त हो, कोई भी। हमारे जीवन में किसी मोड़ पर हमें कोई निराशा, कोई झटका जरूर मिला, पर हमने कैसे प्रतिक्रिया दी? क्या हम गिरे रहे? जैसे रिश्ता टूटने पर आप कुछ देर उदास होते हैं, पर हमेशा उदास नहीं रहते। आपको उससे बाहर निकलना और आगे बढ़ना होता है। चीजें ऐसे ही काम करती हैं। जीवन ऐसा ही है, हमेशा उतार चढ़ाव, जैसे रोलर कोस्टर की सवारी। इसमें कोई शक नहीं है। हम याद रखते हैं कि जीवन में अच्छाई और अच्छे लोग हैं। कुछ लोग सच में हमारी परवाह करते और हमारी भलाई चाहते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ लोगों पर सच में भरोसा कर सकता हूं। जब मुश्किल आती है या मैं अच्छा महसूस नहीं करता, तो मैं स्टारबक्स नहीं जाता, मैं कॉफी पीने नहीं दौड़ता। मुझे उठाने के लिए वो जरूरी नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? मैं उन लोगों के साथ रहना चाहता हूं जो परवाह करते हैं और मेरी भलाई चाहते हैं। मैं उन्हीं की सुनना चाहता हूं, मैं उन्हीं से सलाह लेना चाहता हूं, क्योंकि आखिर में हमें एक दूसरे की जरूरत है। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है, इसीलिए समुदाय इतना महत्वपूर्ण है। जूली, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो खुद को उस समुदाय से जोड़ें जो उस दिशा में जा रहा है जिधर आप जाना चाहते हैं, और आप देखेंगे और आने वाले लाभों को प्राप्त करेंगे, क्योंकि निश्चित ही लाभ आने वाले हैं। जूली, इसमें कोई शक नहीं, वरना हम यहां नहीं होते। अगर हम उस पर यकीन नहीं करते तो आज जीने का क्या मतलब? अगर हम उस पर भरोसा नहीं करते तो हर हफ्ते जीने का क्या मतलब? अगर उम्मीद ही ना हो, अगर सब कुछ चला गया हो, तो बिल्कुल नहीं। ये अभी भी हकीकत है, और इसलिए हम अब भी किला थामे हुए हैं, क्योंकि हमें यकीन है जूली कि मी अशमोफर जहाज को सही रास्ते पर लाएंगे, और हम सभी को जरूर फायदा होगा लंबी दौड़ में। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल माइकल। और आप जानते हैं मैं अब भी यहाँ क्यों हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्य है। ये बिल्कुल सामने है ना? और मैं इसे अकेले हासिल नहीं कर सकता। आपको अपने आसपास के लोगों की जरूरत है। आपको एक प्रेमी नेता चाहिए
जिसके पास स्पष्ट विजन हो, और मेरे लिए मैं यहाँ हूं और रहूंगा भी। भले ही पूर्ण आजादी मिल जाए, क्योंकि यह बात की गई है और हमारे अंदर उबाल भी मच रहा है कि जब पूर्ण मुक्ति आएगी तो दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास यह मौका नहीं है, और यही हम सबको करना है। इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता यही है, ये अभी भी वहां है, ये प्राप्य है, ये दरअसल बहुत नजदीक है। आप इसे छू और महसूस कर सकते हैं, पर इसे देखने और महसूस करने के लिए, उस आशा, सपने और पूर्ण आजादी को हकीकत बनाने के लिए हमें अपने डर, शक को मिटाना होगा, हमारे नजरिए को बदलना होगा माइकल। इसलिए मैं हर दिन खुश हूं, क्योंकि मुझे पता है पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्य है, और मैं ये अकेले नहीं कर सकता। मुझे आसपास के लोगों की जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे सबकी जरूरत है। कौन पूरी आजादी नहीं चाहेगा जूली? कौन पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहेगा? तो मेरे लिए यही अंतिम लक्ष्य है। अंतिम लक्ष्य है पूर्ण स्वतंत्रता पाना। इसका मतलब है कि आपको वित्तीय पक्ष चाहिए और आपको समय का पक्ष भी चाहिए, क्योंकि यह कहने का कोई मतलब नहीं, अरे मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, पर आप काम 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 कर रहे हैं। ऐसा कौन करना चाहेगा? जूली, अगर लोगों के पास विकल्प होता, वे लंबे घंटे काम नहीं करते, हफ्ते दर हफ्ते, महीने। लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। समझ रहे हो? विकल्प होने पर लोग ऐसा नहीं करते, वे मजबूरी में करते हैं। कुछ लोगों को 2, 3, 4 नौकरियां करनी पड़ती हैं, बस गुजारा करने के लिए। तो अंत में हम जानते हैं कि यह एक मूल्यवान लक्ष्य है। यह निश्चित रूप से इंतजार के लायक है, क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता वो है जो हर कोई चाहता है। मेरा मानना है वे अपना और परिवार का ख्याल रखना चाहते हैं, वे अपने समुदाय में दूसरों की मदद करना चाहते हैं, वे जूली विभिन्न दान और कारणों के लिए दान करना चाहते हैं। लोग मदद करना चाहते हैं, पर उन्हें संसाधनों की जरूरत है। हम जानते हैं कि पूर्ण स्वतंत्रता एक वास्तविकता है। हम जानते हैं कि हमारी उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं। हम जानते हैं कि हमारे सपने, जूली, बिल्कुल सफल होंगे, क्योंकि हम सही अवसर में हैं, हम सही जगह पर हैं, हम सही लोगों के साथ हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने क्रिस और मार्टी का जिक्र किया, ऐसे कई और हैं जिनका नाम हम ले सकते हैं। परवाह करने वाले लोगों की एक लंबी सूची है, समझे? ये सभी अलग अलग वेबिनार जो हमारे आसपास हैं, चाहे वो रविवार को हो, शुक्रवार को हो या फिर बुधवार को हो, वहां बहुत सारे अलग अलग वेबिनार हैं जहां ये लोग लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, लगातार झंडा बुलंद किए हुए हैं, जानते हुए कि हम मानवता का उत्थान करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर वो व्यक्ति जीते जिसने कहा, हां मैं जीतने आया हूं। बिल्कुल। तो दोस्तों, हमारी उम्मीदें और सपने अभी भी जिंदा हैं, और हम जल्द ही उन्हें साकार होते देखेंगे। तो चलिए अब समाप्त करते हैं। कुछ और कहना चाहेंगे आप? हमें उम्मीद है कि सभी ने वीकेंड पर अच्छा आराम किया होगा। मैं इस महीने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अरे जूली, उम्मीद है लोगों ने ज्यादा टर्की नहीं खाई, पर आप जानते हैं साल के अंत में सब होता है और जनवरी में सब जिम भागेंगे, तो शायद ठीक ही है। इस साल के संकल्प नहीं लेता, क्योंकि यह अब पुरानी बात हो गई है, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन अगर हम रोज जागकर अपने सपनों को साकार करने पर ध्यान दें, तो हम उस पर काम करते रहेंगे, क्योंकि हम सशक्त हैं, है ना? हम सशक्त हैं और हम सब यह कर सकते हैं। ख्याल रखना सभी। यहाँ आने के लिए धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलेंगे।